3 Data Structure. Unit 1 Introduction to Data Structures. What is data structure? Data structure किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, जिससे कि हम डेटा का आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अर्थात डेटा को इस प्रकार स्टोर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सके। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका होता है जो यह निर्धारित करता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट किया जाए। साथ ही यह उनके बीच संबंधों रिलेशनशिप को भी परिभाषित करता है। डेटा स्ट्रक्चर के कुछ उदाहरण हैं एरेज, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक आदि। डेटा स्ट्रक्चर कई कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम्स का एक केंद्रीय हिस्सा है, क्योंकि वे किसी प्रोग्रामर को डेटा को कुशल और अच्छे तरीके से संभालने में सक्षम बनाते हैं। यदि डेटा सही प्रकार से मेमोरी में संगठित ना हो तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अधिक समय लगता है। अतः किसी भी प्रोग्राम के फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए उचित डेटा स्ट्रक्चर का चयन बहुत ही आवश्यक है। डेटा स्ट्रक्चर मुख्य रूप से प्रोग्राम बनाते समय अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों में से सबसे सरल व अच्छा तरीका उपयोग में लेना होता है। ये उपयोग में लिए जाने वाले तरीके पर निर्भर करता है कि हमारा प्रोग्राम व उस प्रोग्राम के डेटा मेमोरी में कितना स्पेस लेंगे। 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। 1. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। 2. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर 1. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। 2. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर 1 int, 2 float, 3 double. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स 1 linear data structures, 2 non-linear data structures. Second diagram. Non-primitive data structure 1 linear, 2 non-linear. Linear arrays, linked, stacks, queues. Non-linear trees, graphs, tables, sets. Fig. 1.1 Types of data structures. 1. Primitive data structure. यह एक प्रकार के built-in data structure होते हैं। ये मशीन कोड्स की सहायता से व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार की सूचना पहले से ही हमारे सिस्टम में रहती है। इन सभी को हम अपने सिस्टम में सीधे रूप से उपयोग करते हैं, जिस कारण इन्हें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इनको मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इंटीजर यह वह होते हैं जिनमें अंकों और गणितीय चिन्हों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। फ्लोट यह वह अंक या डाटा है जिनको दशमलव में जोड़ा जाता है या जिनके आगे के अंक दशमलव में होते हैं, जैसे 2.2, 2.3, 2.5, 4.2 आदि। कैरेक्टर में उनको सम्मिलित किया जाता है जो डाटा अक्षरों में होता है, जैसे A, B, C, D आदि। 2. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर का निर्माण प्रिमिटिव से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। लिनियर डेटा स्ट्रक्चर यह वह प्रकार है जिसमें डाटा को क्रमबद्ध सीक्वेंस रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसके अंतर्गत डाटा को उनके वर्गों के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है, जिस कारण इन्हें परिभाषित करना सरल हो जाता है। इसके अंतर्गत हम डेटा को क्रमबद्ध रूप सेक्वेंशियली से व्यवस्थित करते हैं, एक के बाद एक करके। इस प्रकार के मुख्य उदाहरण अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट है। नॉनलिनियर डेटा स्ट्रक्चर ये डेटा को स्टोर करने का वह माध्यम होता है जिसमें हम किसी डेटा को एक लाइन में या क्रमबद्ध रूप से स्टोर न करके उस डेटा को कहीं भी और कैसे भी स्टोर कर देते हैं। इस प्रकार के उदाहरण ट्रीज और ग्राफ्स है। एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं। बहुत बड़े डेटाबेस को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यह एल्गोरिदम्स को डिजाइन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके द्वारा हम सॉफ्टवेयर सिस्टम पर डेटा का उपयोग कर सकते हैं और उसे भी कर सकते हैं प्रोसेस। ये डेटा की प्रोसेसिंग को बहुत ही आसान बना देता है। हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने लैपटॉप या मोबाइल से डेटा को किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामर सही डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करे तो वह अपना बहुत सारा समय बचा लेता है और इसके साथ साथ स्टोरेज और प्रोसेसिंग टाइम को भी सेव कर पाता है। वह डाटा स्ट्रक्चर जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ADT के द्वारा स्पेसिफाई होता है वह एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है, जिससे क्लाइंट डाटा स्ट्रक्चर के इंटरनल वर्किंग को नहीं देख सकता है, इसलिए इसे वर्किंग पार्ट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लाइंट केवल इंटरफेस देख सकता है। डेटा स्ट्रक्चर रीयूजेबिलिटी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि डेटा स्ट्रक्चर को सारे क्लाइंट्स प्रयोग कर सकते हैं। बहुत 1.3 ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। इसके मुख्य ऑपरेशंस कार्य नीचे दिए गए हैं। सर्चिंग। किसी एलिमेंट को फाइंड करने की प्रक्रिया सर्चिंग कहलाती है।
सर्चिंग को पूरा करने की मुख्यतः दो एल्गोरिदम्स होती हैं, पहला बाइनरी सर्च और दूसरा लिनियर सर्च। सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर को किसी विशेष क्रम में अरेंज कर सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग को परफॉर्म करने की बहुत सारी एल्ग जैसे कि 4/5 इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट आदि। इंसर्शन डेटा स्ट्रक्चर में किसी लोकेशन में एलिमेंट्स को ऐड करने की प्रक्रिया इंसर्शन कहलाती है। यदि किसी डाटा स्ट्रक्चर का साइज n है तो हम उसमें केवल n1 एलिमेंट्स ही इंसर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टैक के संबंध में इस ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन कहा जाता है, जबकि क्यूज के संदर्भ में इस ऑपरेशन को अनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। डिलीशन किसी एलिमेंट को रिमूव करने की प्रक्रिया डिलीशन कहलाती है। हम किसी भी लोकेशन से डेटा आइटम को डिलीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टैक के संदर्भ में इस ऑपरेशन को पॉप कहा जाता है, जबकि के संदर्भ में इस ऑपरेशन को डिक्यू कहा जाता है। क्यूज ट्रिवर्सिंग का मतलब है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर के प्रत्येक एलिमेंट को विजिट करना ट्रिवर्सिंग कहलाता है। मर्जिंग दो ऐसी लिस्ट जिनमें समान प्रकार के डेटा एलिमेंट्स हो को एक साथ जोड़ देना मर्जिंग कहलाती है, जिससे हमें एक तीसरी लिस्ट प्राप्त होती है।